ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਊਠ ਨੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ फटाफट ही ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਨਾਚਕ ਲੰਘ ਗਿਆ था जी। वो आप गौर से देखें तो सामने आपको ऊँट नज़र आ रहा होगा। अब इसकी ना नाक की नकेल टूट की हुई है, तो अबू जान ने जुगाड़ करके ना इसके गले में रस्सी डाली तो हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सुबह खैर, ऊपर हल्के फुल्के बादल हुए हैं, बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अच्छी सी बारिश हो जाए, चस आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बादशाह, की हाल ने? ठीक हो? सुबह सुबह किथे पट्ठे वड्ढन गया बढ़ लेने? मेहनती हो गया भाई। मेहनत ज़रूरी है। आहो आपे वड्डे ने, मैं तो वो राणा वेख ले नहीं वड्डे दे नहीं वड्ढ के आओ नहीं अच्छा अच्छा दातरे नाल वड्डे ने। ओहो भाग जो भाग जो भाग जो। ये इसहाक भाई का डॉग है। इसहाक भाई चारा काट के भी आ गए हैं। वैसे नॉर्मली इसहाक भाई खुद चारा नहीं काटते हैं, उनकी फैमिली वगैरह काटती है, लेकिन आज इसहाक भाई गए हुए थे तो इसलिए मैं हैरान हो रहा था कि आपने काटे हैं। वो कहते हैं ये देख लो। मैंने कहा हाथ दिख, हाथ तो आपके साफ लग रहे हैं। वो कहते हैं कि बड़ा एक दातरा होता है उसके साथ काटे हैं। मैंने कहा फिर सही है। अस्सलाम वालेकुम अबू जी, की हाल ने? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तू ही सुनाओ? शुक्र है रब दा। सुबह सुबह ही ਉਹ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਛੜਿਆ ਦਾ ਸੀ ਮੰਦਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੇਟ ਬੇਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਤੇ सही है। ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਰਾਤੀ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ। इसके पत्ते खाने का स्टाइल चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये हमारा कुर्बानी का ऊँट है। एक हमने अल्हम्दुलिल्लाह बछड़ा लिया हुआ है, दूसरा ये ऊँट होने वाला अपना कुर्बानी का। और अब्बू जान को जानवरों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो अब्बू जान सुबह सुबह ही ऊँट को पकड़ के ले आए हुए हैं। और ऊँट जो है वो पत्ते खा रहा है दरख्त के, ऐसे खा रहा है शहतूत के पत्ते कि जैसे सीख कबाब हो ना, ये तिक्के हों सीख पे लगे हुए, तो ऐसे बंदा पकड़ के ऐसे खींचता ना, सेम वो टहनी को ऐसे मुंह डाल के ना ऐसे खींच रहा, सारे पत्ते एक दफ़ा में ही गड़प। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है साहब जी? ठीक हो? ड्यूटी शुरू? ड्यूटी शुरू सर। जिंदाबाद जिंदाबाद। होर सारे मामला सेट ने? अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦ ਰੱਖੇ। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी अपना ड्रीम हट। ड्रीम हट पे आना जाना हमारा बहुत कम हो गया हुआ है। इधर ना आने की वजह से देखें ड्रीम हट के इर्द गिर्द कितनी जड़ी हो गई हुई है। ड्रीम हट का कुछ हिस्सा ये पड़ा हुआ है, कुछ हिस्सा इस तरफ पड़ा हुआ है। ड्रीम हट की भी कुछ खस्ता हालत हो गई हुई है। ऊपर देख रहे हैं शापर कैसे उड़ रहा है। ड्रीम हट का ये सहन है, यहाँ पे देखें कितनी घास हो गई हुई है। ये अपने ड्रीम हट की सीढ़ियाँ हैं, जड़ी बूटी देखें जी, सीढ़ियों के बीच में से भी निकल आई हुई है। इधर हमसे ज़्यादा लोग आए हैं, उन्होंने आके बहुत तस्वीरें बनाई हैं। हमने तो जो इंजॉय किया ड्रीम हट पे, लोगों ने बहुत ज़्यादा किया है। ये इस साइड पे आप खेत देख रहे हैं जहाँ पे आपको थोड़ी सी मकई खड़ी नज़र आ रही है। ये हमारे साथ वाले गाँव के एक भाई हैं, बहुत ही प्यारी उनका है, उनसे हमने लिया ठेके पे। तो हमने इधर काफ़ी सब्जियां काश्त की, लेकिन टाइम ना देने की वजह से ना सब्जियां ख़राब हो गई। लेकिन जब उनको हमने खेत खाली करके दिया ना, उन्होंने जो गेम खेली ना वो बड़ी अमेजिंग थी। वो ये था कि जैसे ही हमने उनको खेत खाली करके दिया, उन्होंने हल वगैरह चलाई और मकई काश्त कर दी, यानी चारा जानवरों के लिए काश्त कर दिया। जिन दिनों गंदम की कटाई चल रही थी उन दिनों भाईजान का चारा जो है ना एकदम रेडी था और गाहक बहुत ज़्यादा थे खरीदने वाले। 10 कनाल का खेत था और मुख्तलिफ लोगों ने ख़रीदा, तो मेरे ख्याल में 2 लाख के आसपास 10 कनाल का खेत चारे का उन्होंने बेच दिया। और कोई इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, 1 से 2 पानी लगाए और बीज डाला, दैट्स इट। खर्चा भी कम और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। और भाई साहब 2 लाख रुपया भाईजान ने कमा लिया, जो कि बड़ा अच्छा मूव था। अगर कोई वो और फसल काश्त करते तो इतने पैसे वो इतने खेत में से मेरे ख्याल में नहीं कमा पाते, और वो भी इतने कम वक्त में। और उन दिनों उन्होंने चारा काश्त किया जिन दिनों चारे की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं भी ना अपने गाँव वाले कुछ खेत में ना चारा काश्त करके सेल कर दूँगा। चारे से जो पैसा आता है ना, इतना गंदम वंदम से भी नहीं आता जितना चारे से आता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं रेडी हो चुका हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल जा सिम सिम। अभी हम जा रहे हैं लाहौर, विलेज ओरा के रिलेटेड काम है। पिछले दिनों मैं ट्रिप पे था तो काम अटका हुआ है,
तो अभी चलते हैं, काम करके आते हैं जो भी है विला जोरा का। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपने शहर सियालकोट में हम आ चुके हैं। दोपहर का टाइम हो चुका है, अभी हमने खाना है खाना। डाइट चल रही है लेकिन ये बहुत मुश्किल है डाइट भाई। एक दिन ही चलती है, दूसरे दिन हम फिर ठूस के खाना खा लेते हैं। मैंने व्लॉग में पता नहीं कितनी दफ़ा बताया हुआ है कि डाइट है, पेट नहीं यार जा रहा अंदर। सकलैन भाई तो सीधा बोलते हैं कि मेरे को नहीं जी, मैं नहीं ये करनी है। उधर क्या बोल रहा है कि यार लाहौर जाएंगे, उधर कोई खाने की ऑफर करेगा ना तो मना नहीं है आपने करना। जब लंगर में हमें कमी चल रही होती है ना, तब हम डाइट शुरू कर देते हैं। तो जो ऐसी डाइट शुरू करनी है ना, ओना दिना ची जनाब सानू तरह तरह के लंगर लभना शुरू हो जाते हैं, सारी डाइट रह जाती है। क्यों राणा साहब? डाइट वाली से गाली भुग जाएंगे भाई। जब भूख लगती है ना तो ये वैशी हो जाते हैं, फिर कुछ भी मिल जाए, डाइट शाइट गई। किसी ने सच कहा हुआ है कि मुंह से निकली बात, बंदूक से निकली गोली और बेल्ट से निकला पेट। ओके, वापस जान देने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे शहजादे? ठीक है। और सुनाए, कहाँ से आप? चौकपुर से, हेड मडाले वाली साइड। सही सही सही, घूमने आए हुए हैं? जी। आ गए हम व्लॉग में, ठीक है। मैं कितनी देर से आपको देखता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतनी मोहब्बतों के लिए। क्या कह रहे थे? क्या तुम कुछ देर पहले सर तुम दस रहे हो कि पैर चो निकला पेट, दो तीन और को मिसाला बंदूक चो निकली गोली। लेकिन अं मुमकिन करांगे जनाब इस स्पीड वापस करांगे सिर्फ चंद घंटे वास्ते। हसन भाई की ना रिसेंटली शादी हुई है, लाइक 2 महीने पहले आप कह लें, तो माशाल्लाह पेट निकलना शुरू हो गया है। दानिश भाई का भी पेट निकल आया हुआ है। हालांकि हम सब में सबसे फिट जो है ना वो दानिश भाई थे, तो सब अनफिट हुए पड़े हैं, बाबे हो रहे हैं, उम्र बढ़ रही है अभी। तो बस अगर हम व्लॉग में बोलें भी ना कि हम डाइट कर रहे हैं, ये वो आपने सीरियस नहीं लेनी हमारी बात, क्योंकि हम 1-2 दिन ही करते हैं। उसने भाई डाइट हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खाने वाला हूँ जी सलाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार क्या आपने डाइट लगाई हुई है? जैसे आज जैसे दुनिया में जंग लगी हुई है, आज जंग लग गई, बंदे खत्म, डाइट ते बढ़ गई बैग। जेड़ा खादे दा ही काम आ रही है। ਜਦੋਂ ऐदा तो यार रोड पे डाइटा नहीं हो सकती है। आप सबको खुशामदीद कहते हैं लाहौर में। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। ये सामने जनाब बना हुआ है खुशामदीद, जी आया नु, वेलकम लाहौर, मरहबा। अभी आई थिंक हम आ गए हैं दरियाए रावी पे। बस थोड़ा सा ही सफ़र है यहाँ से हमारा ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं। अभी बस गाड़ी पार्किंग में लगाई जा रही है। हसन भाई कैसी ट्रैफिक थी? और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो सलाह है जी तो यहाँ ट्रैफिक कड़ी है। मुझे लग रहा था कि अभी गाड़ी मेरी किसी में लगी या किसी ने मुझे ठोका, तो बड़ा रिस्की मामला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पार्किंग में पहुंच गए हैं। ईद के दिन चल रहे हैं ना, और शाम का टाइम और हफ्ते का दिन है, तो इसलिए बाहर बहुत ज़्यादा रश है। तो अभी गाड़ी पार्किंग में, अभी चलते हैं अपने काम शाम समेटते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक इंशाल्लाह। रात के 10:13 हो रहे हैं और अभी भी हम लाहौर में हैं। बहुत सारे काम थे, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। आखिरी काम, ये कार्टन आप देख रहे हैं, अभी तो हम 2 कार्टन लेके जा रहे हैं, टोटल ये 9 होने वाले हैं। सुबह इंशाल्लाह विला जोरा क्लोथिंग स्टोर पे ये प्रोडक्ट्स जो है ना फॉर सेल अवेलेबल होंगी, लेकिन ऑनलाइन ईद के बाद आ जाएंगी। वेबसाइट पे काम धड़ाधड़ जारी है। ये पहली प्रोडक्ट होने वाली है अपनी इंशाल्लाह, जो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पूरी हैं, बस अभी ईद है, छुट्टी हैं, तो आपको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही ईद गुजरती है, धड़ाधड़ आपने रेडी रहना है शॉपिंग के लिए। ना जी अबू जी, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਊਠ ਨੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਭਈ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਨਾਚਕ ਲੰਘ ਗਿਆ ਦਾ ਜੀ। चलो अबू जी उठो फिर। ਊਠ फटाफट। चलो 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 चलो। मैं घर सुकून से बैठा हुआ था, अबू जान आए हैं कि जैन यार ऊँट जो है ना वो भाग गया है। तो वो भाग के साथ वाले गाँव पहुँच गया हुआ है। ऊँट के नाक में जो नकेल होती है ना, वो शायद टूट गई हुई है, कुछ तो हुआ है। तो अभी चल के ना ऊँट पकड़ते हैं। अपनी गैंग को मैंने मैसेज वगैरह कर दिया है, सकलैन भाई हसन भाई आ जाते हैं, तो पकड़ते हैं ऊँट चल के। यहाँ से हमने लेफ़्ट होना है, ये रास्ता जाता है साथ वाले गाँव को। साथ वाले गाँव में ऊँट अभी घुसा नहीं हुआ, बाहर ही है, नज़र आ गया मुझे गाँव से निकलते ही ना, तो इंशाल्लाह पकड़ लेते हैं, नो प्रॉब्लम। वो आप गौर से देखें तो सामने आपको ऊँट नज़र आ रहा होगा, ये हमारा ही है। वो वापस गाँव को मुड़ गया, हम ऊपर से घूम के आए हैं, तो वो जा रहा है। ये है जी ऊँट। और इधर आ यार, अब इसकी ना नाक की नकेल टूट की हुई है, तो अबू जान ने जुगाड़ करके ना इसके गले में रस्सी डाली तो हुई है, लेकिन अभी इसे पकड़ना एक चैलेंज है। अबू जान जो है ना वो पकड़ लेंगे, क्योंकि अबू जान से इसको लगाव है, कल का आया हुआ है और कल का अबू जान के साथ ही है। ज़्यादा ना भागना मत, क्योंकि अगर ये इधर से सीधा जाता है ना तो आगे भाई मुकरम का गाँव है, तो वो बहुत दूर हो जाएगा। फाड़ लिया, जिंदाबाद। बड़ा इजीली पकड़ लिया, मुझे था हो सकता है
कि थोड़ा भागम भाग करना पड़े इसके पीछे। अबू जान बाइक नहीं चला सकते तो बाइक भी है अपने पास, ऊन भी है। सकलैन भाई लोग ना बस अभी आने वाले हैं, जैसे ही वो आते हैं ना तो अबू जान जो हैं उनके साथ बैठ के बाइक पे चले जाएंगे, हम जो हैं इसे ले आएंगे। अबू जान अभी एक्स्ट्रा रस्सी बांध रहे हैं, अबू जान ने एक्स्ट्रा रस्सी बांध ली है। आप अबू जान को बिठा के ले जाएं, मैं और सकलैन भाई बाइक भी ले जाते हैं, ऊँट भी ले जाते हैं। नहीं नहीं यहीं लेने सकलैन भाई, हसन भाई आपकी नींद नहीं यार पूरी हो रही आजकल। पूरी है ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ कहना मैं कहा बाहर आ जाना तो मैं काम पे आ गया जैन आ गया, काम पे आ गया। अब 2 बाइक्स हैं, जवान अपने आ गए हैं। बछड़ा अगर ऐसे खुल जाता ना तो दुनिया उसने घुमा देनी थी, उसको इतना पकड़ना मुश्किल हो जाना था, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी इजी था। दवो बुजी तो इसको कोई मसला नहीं, तो इसको नल जाओ लेने हो, नहीं ज़्यादा दूर नहीं है, कोई 10-15 मिनट में पैदल हमने घर पहुंच जाना है इंशाल्लाह। गांव के पास हम तकरीबन पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शहजादे? जवान अभी जा रहा है जी गन्ने का रस बेचने। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपने कैमल को लेके हम अपने घर के पास पहुंच चुके हैं और बहुत शरीफ कैमल अपना, बहुत ज़्यादा शरीफ। मैं तो डर गया हुआ था कि अगर तो ये गाँव की तरफ चला गया ना दूसरे तो इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाना, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ईजी था, ये खुद हमारे पास आ गया है। चलो भाई, ऊन जो है ना ये फ्लाई बड़े शौक़ से खाते हैं। फ्लाई ये वाला दरख्त है, इस पर छोटे छोटे पत्ते होते हैं और कांटे होते हैं, तो कांटों वाली चीज़ें इनको खाना पसंद है, धड़ाधड़ खाई जा रहा है जी। अब सहरा में होता गया है, यही कुछ तो होता है, कांटे शांटे छितर थोड़ी ये बहुत शौक से खाते हैं, वो जो हमारी कब्रिस्तान में। हाँ हसन भाई, कल क्या हुआ था, आप क्या बता रहे थे, क्या इल्ज़ाम लगा था मुझ पे? ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੈਂਸ ਡਰ ਗਈ है, ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇਰੇ ਤੇ है। भाई भीम नसर दूध नहीं टाइम से लेके जा रहा, वो आपके इल्जाम आते हैं। इधर हसन भाई लोग जो है ना अपने जानवर बांधते हैं, ये हवेली है। कल क्या हुआ कि इधर से कहीं से भैंस लेके जा रहे थे हसन भाई हवेली, तो ये कैमल जो है अपना वो इधर आसपास मौजूद था, तो हसन भाई की भैंस जो है ना देख के डर गई, सहम गई भैंस। और रास्ते में भी आ रहे थे ना, मैंने तो गौर नहीं की, सकलैन भाई बता रहे हैं कि एक गाय भी इसकी तरफ देख के डर गई थी, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक जानवर है, ऐसे जानवर हमारी तरफ नॉर्मली होते नहीं है, कुर्बानी के आसपास ही आते हैं, तो वो गाय भी डर गई हुई थी। लेकिन इतना शरीफ, इतना मासूम जानवर से क्या डरना यार। अबू जान जो है नई रस्सी लेके आए हैं। अबू जी दी नकेल की करना है, फिर कोई नहीं गालची रखोगे? दौड़ दाड़ ला के दिन निकल ही जा रहे ने तारा मोहब्बत। माशाल्लाह बहादुर जवान है, लेकिन थोड़ा डर रहे हैं ऊँट से। हाँ जी हाँ जी, कुछ नहीं हुआ शहजादे। अब्बू जान जो है ना अच्छे से रस्सी अभी बांध रहे हैं ना, केल तो निकल गई हुई है, उसका हम हल नहीं कर सकते हैं। इसे हम पंजाबी में बोलते हैं मोरक। एक होती है नथ, नथ जो है ना वो ज़्यादा जंबो किस्म की होती है, फिर जानवर भागता नहीं है। मोरक जो है ये आर्जी होती है, अगर जानवर जोर लगाए ना मोरक के साथ तो वो बंदे को भी खींच सकता है। ऐंजी गल है, अल्लाह ताला ने इसका मुंह ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है ना, कांटे भी खाए ना तो नो प्रॉब्लम। हाँ जी बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रस्सी डाल दी है, बेहतरीन हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विलेज ओरा पे, और यहाँ पे ना मेरी टीम ने बताया है कि जैन भाई यहाँ पे दुकान में ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। मैं चूँकि यूरोप था तो मुझे आइडिया नहीं था कि पीछे क्या हिसाब चल रहा है। अभी मैं आया हूँ ना तो वाकई में विलेज ओरा पे बहुत गर्मी है, तो इस गर्मी का तोड़ निकाल लिया है जी। AC मंगवा लिया है हमने, एक AC लगा हुआ है, दूसरा AC उस तरफ लगेगा, 2 पंखे और लगेंगे। भाई AC लगाने के लिए आ चुके हैं, मुन्ना भाई पंखे लगाने के लिए आ चुके हैं। मुन्ना भाई ने भी सीलिंग हटा दी है, अभी 2 पंखे लगेंगे। मुन्ना भाई को होइएगा कोई आसरा कोई नहीं इंशाल्लाह। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना यार, क्या बताऊँ। और भाई बता रहे हैं कि ये जो फ़िल्टर है ना ये हर 15 दिन बाद वॉश करने हैं। और AC जो है ना ठंडक कम कर गया हुआ था, कूलिंग नहीं हो रही थी इतनी, तो अभी भाई ने फ़िल्टर वॉश किए हैं, अभी दोबारा लगा दी हैं। अभी ये भी ठंडी हवा देना शुरू हो गया। और इसका ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये ऐसे रखा हुआ था, देसी जुगाड़। अभी सुराख करके ना पाइप बाहर निकालना पिछली साइड पे। ये जी इंडोर वाला हिस्सा आ गया। अंदर आ जाएं, अंदर आ जाएं, आ जाएं जी आ जाएं। आते ही मेरी टीम ने
कहा कि जैन भाई अंदर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, स्पेशली शाम के टाइम, तो कस्टमर्स जो है ना अपने प्यारे प्यारे कस्टमर्स, तो वो थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, अंदर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा कोई मसले की बात नहीं है, एक एसी लगा हुआ है, इधर आ जाएं। दूसरा एसी भी लगवा दिया है अभी अंदर, हालांकि वो बंद है लेकिन आज अंदर मौसम ठीक है। एक पंखा लगवा दिया है, दूसरा पंखा लगवा दिया है। ये पंखे लगे हुए हैं लेकिन ये किसी काम के नहीं है। हमारे एक भाई हैं बहुत ही प्यारे, उन्होंने मुझे तब बोला था कि जैन भाई इनका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन तब मैंने बस मंगवा लिए हुए थे तो मैंने लगा दिए। तो आप अगर कभी सीलिंग में ऐसे फ़ैन लगा रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि मत लगवाना, ये वाले लगवा लें या वो दीवार वाले लगवा लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। इधर आ जाएँ, यहाँ की लुक जो है ना वो मैंने चेंज करवा दी है सारी। यहाँ पे सारे अपने ट्राउज़र्स आ गए, ये भी ट्राउज़र्स आ गए। और इधर आ जाएँ, ये इस तरफ ये सारे ट्रैक सूट आ गए, ये सारे ट्रैक सूट हैं। ये इधर आ जाएं, क्या मज़ेदार कपड़ा है। ये स्टॉक आज ही आया है, ये भी चेक करें, पोलो में इम्पोर्टेड, ये क्या मज़ेदार कपड़ा है यार। और इधर अल्हम्दुलिल्लाह विलेजोरा की अपनी ऑफिशियल जीन्स लगी हुई हैं, इधर भी काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं। फिर इधर आ जाएं, ये सारा नया स्टॉक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सी चीज़ें आके मैंने चेंज करवाई हैं, एसी वगैरह लग गए। और इसके अलावा अपने प्यारे प्यारे कस्टमर्स आते थे तो वो कहते थे जैन भाई कार्ड से पेमेंट हो जाएगी, तो मैं उनको बोलता था कि या तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा या सामने ATM है HBL बैंक का, वहाँ से आप पैसे निकलवा लें। तो ये थोड़ा इशू हो रहा था, तो मैंने HBL की टीम से रिक्वेस्ट की कि मुझे एक अदद मशीन चाहिए पेमेंट वाली। भाईजान लेके आ गए हैं, ये इनकी मोहब्बत है, बहुत प्यार करने वाले भाई हैं। एक तो हमारे पड़ोसी हैं, तो ये कल मैंने मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा, काम काज के दिन है तो कस्टमर जो है ना बहुत डिमांड करते हैं। सारे आसान तो ही चलाना सिखानी भी है ना जी सर ज़रूर। अभी जो मिली है ना भाइयों ने मुझे अरेंज कर दी है, फ्यूचर में अच्छे वाली एंड्रॉयड आएगी ना तो वो भाई मुझे ला देंगे। फ़िलहाल जो भी मिली है ना भाई ले आया मेरे लिए, ये इनकी मोहब्बत है। अडाप्टर ठीक हो गया, चीज़ों को मज़ीद एडवांस लेवल पे मैं लेके जाना चाह रहा हूँ। अभी भाई से मैं सीखूँगा कि इससे पेमेंट कैसे होगी, क्या हिसाब होगा, अपनी टीम को भी फिर मैं सिखाऊँगा। आज का व्लॉग जी यहीं पर ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।